सुबह की धूप सेंट जेवियर्स के मैदान पर पड़ रही थी, पर केडी का दिमाग ठंडा था। रिया का वो मैसेज, मुझे पता चल गया है तुम कौन हो, पूरी रात केडी के कानों में गूंजता रहा। वो गार्डन के उस पुराने बेंच पर बैठ गया जहां भीड़ कम होती थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। रिया वहां आकर खड़ी हो गई। आज उसकी आंखों में वो पुरानी शरारत नहीं थी, बल्कि एक गहरी तलाश थी। उसने केडी के सामने एक पुरानी फोटो रखी, एक धुंधली तस्वीर जिसमें एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ खड़ा था और उनके पीछे एक पुराना सर्वर दिख रहा था। रिया, सीरियस और धीमी आवाज में, मैं पूरी रात सो नहीं सकी केडी। मैंने तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले, तुम्हारी एवरेज मार्क्स की हिस्ट्री चेक की, और फिर मुझे ये तस्वीर मिली। तुम्हारे पिता वो देश के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, जिन्हें द गोस्ट कहा जाता था। और तुम उनके बेटे हो। केडी ने तस्वीर देखी। उसने धीरे से अपना चश्मा उतारा और पहली बार रिया की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसका सिंपल रूप अब पूरी तरह गायब था। उसकी जॉ लाइन सख्त हो गई और आवाज में एक अल्फा मेल वाला भारीपन आ गया। केडी, डैशिंग और डीप वॉइस में, जितना तुम जानती हो रिया, वो सिर्फ एक सच का हिस्सा है। मेरे पिता को मारा गया था क्योंकि वो इस देश के डिजिटल सिस्टम को बचा रहे थे। और रही बात मेरी, तो मैं वही बनता हूं जो वक्त की जरूरत होती है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई। केडी रिया के थोड़ा करीब आया। रिया की सांसें तेज हो गईं। केडी ने उसके कान के पास झुककर कहा, तो तुम सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों को खतरे में डाल दोगी जिन्हें मैं जोर से बचा रहा हूं। क्या तुम एक हैकर का साथ दोगी या एक सिस्टम का? रिया, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ केडी। मेरे भाई को ज़ौर ने इसलिए उठाया है ताकि वो तुम तक पहुँच सके। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। अब खेल बदल चुका था। केडी अकेला नहीं था। उसने रिया को अपने सीक्रेट बंकर में बुलाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि उनका पीछा हो रहा है। इस बार कोई असैसिन नहीं, बल्कि मीरा थी, वो शार्प लेडी इंस्पेक्टर जो वाइपर के पीछे पागल थी। केडी मन में, इंस्पेक्टर मीरा, ये दुश्मनी से ज्यादा मुश्किल है। इन्हें मार्शल आर्ट से नहीं, दिमाग से हराना होगा। केडी ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी स्पोर्ट्स बाइक की तरफ खींचा। उसने हेलमेट रिया को पहनाया और खुद बाइक स्टार्ट की। पहनो इसे। आज तुम्हें दिखाता हूं कि हाई थिंकिंग और हाई स्पीड जब मिलते हैं तो क्या होता है। बाइक शहर की गलियों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। पीछे इंस्पेक्टर मीरा की गाड़ी थी। केडी ने एक डिजिटल पल्स छोड़ा, जिससे शहर के ट्रैफिक लाइट्स अचानक बदलने लगे। मीरा की गाड़ी जैम में फंस गई और केडी हवा से बातें करता हुआ गायब हो गया। केडी और रिया अब एक टीम है, पर क्या रिया सच बोल रही है या ये ज़ौर का कोई नया जाल है? अगले एपिसोड में देखिए द बंकर सीक्रेट। शहर के शोर से दूर एक पुरानी खंडहर जैसी दिखने वाली फैक्ट्री के सामने केडी ने अपनी बाइक रोकी। रिया ने अपना हेलमेट उतारा। उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे और आंखों में हैरानी थी। रिया, शक की नज़र से, हम यहाँ क्यों आए हैं केडी? ये जगह तो बरसों से बंद पड़ी है। केडी डैशिंग लुक के साथ, दुनिया के लिए ये एक कब्रिस्तान है रिया, पर मेरे लिए ये सच का घर है। चलो मेरे पीछे। केडी ने एक दीवार पर लगे पुराने स्विचबोर्ड को छुआ, पर वो स्विच नहीं, एक बायोमेट्रिक स्कैनर था। उसने अपनी रेटिना स्कैन करवाई। अगले ही पल दीवार के पीछे से एक हाईटेक लिफ्ट निकल कर आई। दोनों नीचे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, रिया की सांसें थम गईं। सामने एक बड़ा हॉल था, जिसमें 20 से ज़्यादा होलोग्राफिक स्क्रीन्स तैर रही थीं। हर स्क्रीन पर शहर का लाइव डेटा चल रहा था। कोने में केडी की सुपर बाइक का अपग्रेडेड वर्जन और उसके मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के लिए एक एडवांस रोबोट खड़ा था। रिया, ये सब तुमने अकेले बनाया है? केडी, तुम कोई इंसान हो या मशीन? केडी, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ रिया। मेरे पिता ने ये सेटअप शुरू किया था। मैंने इसे वाइपर बनाया। यहाँ से मैं ज़ौर के हर मूव पर नज़र रखता हूँ। देखो ये। केडी ने एक बटन दबाया। एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर ज़ौर की फोटो और उसके डार्क वेब के सारे ट्रांजैक्शंस फ्लैश होने लगे। केडी ने दिखाया कि कैसे ज़ौर शहर के पानी की सप्लाई में जहर मिलाने का प्लान बना रहा है, ताकि वो अपनी मेडिसिन कंपनी के शेयर्स बढ़ा सके। केडी गुस्से में, उसकी हाई थिंकिंग सिर्फ तबाही के लिए है और मेरी हाई थिंकिंग उसे रोकने के लिए। रिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें कॉलेज के सर्वर रूम में एक फिजिकल चिप लगानी होगी, ताकि मैं ज़ौर के मेन फ्रेम तक पहुंच सकूं। रिया, लेकिन वहां तो सिक्योरिटी होगी और अगर मैं पकड़ी गई तो? केडी, तुम अकेली नहीं होगी।
मेरे ड्रोन्स तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे और तुम्हारे कान में मेरी आवाज होगी। याद रखना रिया, जब तक वाइपर जिंदा है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। नैरेटर। बंकर की स्क्रीन्स लाल हो गईं। एक चेहरा स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। वो जोया थी। उसने किसी तरह केडी के बंकर का आउटर सिग्नल ट्रेस कर लिया था। जोया। छुपने की जगह अच्छी है वाइपर, पर तुमने एक गलती कर दी, रिया को साथ लेकर। अब मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। केडी। रिया, मेरे पीछे छुपो। आज तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा बंकर सिर्फ एक लैब नहीं, एक किल जोन भी है। ज़ौर की आलमी ने वेयरहाउस को घेर लिया है। क्या केडी और रिया इस मौत के जाल से निकल पाएंगे? देखिए अगला एपिसोड, द वेयरहाउस सीज।